कोणी राहिलंय का? आले का सगळे? देन नेक्स्ट डे काफ़ी स्पेशल डे था क्योंकि नेक्स्ट डे हम सब ने प्लान किया था कि सुबह 4 बजे सब लोग एक दूसरे को कॉल करके उठाएंगे और 6 बजे हम बस में बैठ जाएंगे और ट्रैवलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे मैं सुबह उठा, अलार्म बजा, थोड़ा ऐसे होता यस आज से वेडिंग के लिए हमें निकलना है। तो वेडिंग बेसिकली थी कारवार में, जो कि आता है कर्नाटक, और हमें पुणे से कारवार ट्रैवलिंग करना था, जिसमें आई गेस 550 किलोमीटर डिस्टेंस है। कार से अगर हमने देखा था गूगल मैप में तो 12 to 13 आवर्स बता रहा था। लेकिन जो फैमिली थी उसके लिए मैंने एक 35 सीटर बस अरेंज की थी। तो बस, हालांकि वो ट्रांसपोर्ट बस है, तो उसका जो स्पीड लिमिट था वो 80 पे लॉक था। तो हमको पता था कि चलो बस को 15 आवर्स तो लगेंगे पहुंचने के लिए, इसलिए हमने सोचा था कि सुबह 6 बजे हम जर्नी स्टार्ट करेंगे और शाम को आई गेस हम तो 6-7 बजे तक पहुंच जाएंगे और 10 बजे तक तो बस पहुंच ही जाएगी। तो ऐसा सब हमारा प्लान था। तो सुबह जैसे मैंने सबको कॉल किया, सब 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 ऑलरेडी जगे हुए थे। कोई भी ऐसा नहीं था कि अरे मुझे 5 मिनट, और किसी ने नहीं किया। सब एकदम एनर्जेटिक थे कि चलो। और मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, तो सब मेरे जो छोटे कजिन्स है वगैरह सब चलो आज से बड़े भाई की शादी की शुरुआत, और सब एक्साइटेड थे कि चलो निकलेंगे अभी टाइम पे। मुझे लगा नहीं था, हालांकि मुझे लगा था कि 6 बजे का टाइम दिया तो लोग 7-7:30 बजे आना स्टार्ट करेंगे और 8 बजे निकलेंगे, ऐसा लगा था। लेकिन उस दिन जो सबकी एनर्जी थी, सब लोग टाइम पे आ गए थे। तो मैंने प्लान किया था कि गाड़ी में ही सबको समोसे दे जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र होने था। तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब फैमिली को देखना पड़ता है। समोसे की ऑर्डर दे के रखी थी ऑलरेडी। समोसे वाले ने हालांकि थोड़ा लेट किया ऑर्डर देते देते, लेकिन ठीक है, निकलते समय तक हमारे पास समोसे आ गए थे। तो सबको समोसे दे दिए, सब लोग खा के एकदम एनर्जी से स्टार्ट किया। निकलने से पहले भगवान के दर्शन लिए। और जैसे लंबा सफ़र है तो सारी गाड़ियों की हमने पूजा की। टायर के नीचे नींबू रखे थे, तो ये शुभ शकुन माना जाता है। या फिर बोला जाता है कि जो भी ट्रैवलिंग के टाइम जो भी समस्या आने वाली थी वो अवॉइड हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है पूजा जब हम करते। तो नारियल फोड़े हमने, फिर ऐसे ही पूरा प्रॉपर भगवान का नाम लेके हमने वो जर्नी स्टार्ट की। हमने ऐसे बाइफिकेशन किया था कि बस के अंदर सब मेरे नानी, मामा, मेरे सारी मासी, कज़िन, काका, ये सब फैमिली मेम्बर्स थे, उनके लिए बस रखी थी ताकि वो पूरे एक साथ एंजॉय करते आ जाए। और बाकी एक गाड़ी में सारे दोस्त थे, और मेरे गाड़ी में युक्रांत, सॉरी विशाल और मैं थे, हम 4। तो हमने ऐसा डिसाइड किया था कि एक गाड़ी आगे जाएगी और जो भी हमारा लंच का प्लान है या फिर इवनिंग स्नैक्स का प्लान है, तो वहाँ पे 1 आवर या हाफ एन आवर पहले जाके वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग हुई कि नहीं वो क्रॉस चेक करेगी। और बस आराम से, जो कि 80 पे लॉक थी, तो बस अपने टाइम लेके हमारे पीछे पीछे ट्रैवलिंग कर रही थी। तो हमने रूट लिया था कि हम पुणे से निकलेंगे, कोल्हापुर, निपानी, ऐसे होके फिर बेलगावी से लेके हम एंट्री करेंगे कर्नाटका के अंदर और वहाँ से जाएंगे कारवार। 12:30 बजे जब निपानी पहुँचे, वहाँ पे हमने लंच का प्रोग्राम अरेंज करके रखा था। तब मैंने सब फैमिली मेम्बर के साथ बात की, सब काफ़ी खुश थे। सब ने सुबह से लेके दोपहर तक काफ़ी एंजॉय किया था। सब एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे, गाने वगैरह चल रहे थे। तो जब बस से उतरे तो फर्स्ट टाइम कांटेक्ट हुआ था सुबह से, तो सबसे पूछा मैंने क्या खुश हो, तो सब लोग भाई खुश नहीं, सुपर एक्साइटेड है हम, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये सब सुन के काफ़ी अच्छा लगा। लंच भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा हुआ, टेस्टी था। सब ने पेट भर के लंच किया, किसी को ऐसा नहीं हुआ कि ठीक है होटल का खाना है वगैरह तो ज़्यादा हमें नहीं खाना है, ऐसा कुछ नहीं था। तो उसको पहले ही बता के रखा था हमें प्रॉपर फूड चाहिए, ज़्यादा उसमें मसाले नहीं चाहिए वगैरह, जो भी अच्छा हल्का खाना है
वो हमने प्लान करके रखा था वहाँ पे। पहला जो पड़ाव था हमारा लंच का वो सक्सेसफुल हुआ था और जो भी मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने सोचा कि हम अम्बोली घाट से जाएंगे और कि हम आते वक्त गोवा का एक बीच करके हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो मैंने ठीक है चलो, फ्रेंड्स से एंजॉय करना तो बनता है, तो मतलब ठीक है चलो आप आगे चलो हम चलते हैं। हम डिसाइडेड रास्ते से जा रहे थे तो हमने इवनिंग का स्नैक्स वगैरह कर लिया। एक चाय की दुकान पे रुके, वेट किया बस का, अगर बस आ रही कि नहीं, लेकिन बस के लिए बहुत टाइम दिखा रहा था। तो हमने सोचा कि चलो हम आगे चलते हैं, बस पीछे से हमें फॉलो करेगी। उनके साथ हमने लाइव लोकेशन और जो भी रास्ते से हमें जाना है वो सब हमने शेयर करके रखा था ऑलरेडी। तो आगे बढ़े, होटल पे पहुंच गए जहाँ पे हमारा एकोमोडेशन वगैरह ऑलरेडी बुक था। तो आई गेस 8:30 हम पहुंच गए। फिर वहाँ पे हमने प्रॉपर डिनर की अरेंजमेंट है कि नहीं वो देखी। होटल वालों को बोल दिया कि डिनर सब तैयार रखना, 10 बजे तक बस आ जाएगी, फिर हम 10 बजे डिनर कर सकते हैं। और उतने में 9:30 तक मेरे जो दोस्तों की कार थी जिसमें सारे दोस्त थे वो भी पहुंच गए। लेकिन जब मैं ट्रैक कर रहा हूँ बस को, तो बस को और भी 2 से ढाई घंटे लगने वाले थे। मैं शॉक हो गया ये टाइम देख के, और मैं भी टेंशन में आने लगा कि इतना क्यों टाइम लग रहा है बस को। फिर मैं कॉल किया कजिन्स को वगैरह, तो वो बोल रहे कि हम थोड़ा घूम गए थे लेकिन अभी है ट्रैक पे, अभी आ रहे हैं। फिर रात के 12 बजे फिर भी और टाइम दिखा रहा है, तो मैं शॉक हुआ। फिर मैंने जब कजिन को कॉल किया तो कजिन्स ने बोला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेक पोस्ट है और अननेसेसरीली चेक पोस्ट पे हमारी गाड़ी रुकाई जा रही थी। सारे डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन ऐसे है कि ठीक है डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन अगर लेट होता है तो कुछ ना कुछ उनको पैसे दे देंगे, इसलिए इस एक्सपेक्टेशन से आई गेस बस को बार बार रोका जा रहा था हर चेक पोस्ट पे। काफ़ी दिक्कत आई सारे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है, कंपनी से बुक की थी, उनका ये तो रोज़ का काम है, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ऑलरेडी। वो ड्राइवर ने प्रॉपर एक फाइल मेंटेन की थी, उसका लाइसेंस, पीयूसी गाड़ी की, गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह वो सब फाइल में था। और जो स्टेट चेंज करने का जो परमिट लगता है वो भी हमने पे करके रखा था ऑलरेडी, उसके भी सारे डॉक्यूमेंट थे। फिर भी अननेसेसरी बस को 20-30 मिनट्स रोका जा रहा था, तो काफ़ी परेशानी हुई सारे फैमिली मेम्बर्स को। सब एग्जॉस्ट हो गए। फिर फाइनली रात के 1:30 बजे सब फैमिली पहुंच गई। तो इस प्रॉपर फिर डिनर हो गया और सब थक गए थे तो सब सोने के लिए चले गए। हाँ, लेकिन मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, तो तब याद आया मेहंदी भी लगानी है। तो रात के 3 बजे या 3:30 बजे मेरी जो कजिन्स है, प्राची, शुभू एंड च्यू, वो तीनों आए। उन्होंने दोनों हाथ पे मेरे मेहंदी निकाली। उनको बोला अभी बहुत लेट हो गए, जस्ट सो जाओ अभी जल्दी। तो हार्डली 15 या 20 मिनट्स में उन्होंने मेहंदी कर दी और सब लोग अपने अपने रूम्स में सोने के लिए चले गए। तो कट टू नेक्स्ट डे, आज थी हल्दी। तो सबको मैंने बोला दिया था कि हल्दी हम जल्दी करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि मेरी हल्दी होगी पहले, फिर उसके बाद दीक्षा की हल्दी होगी, तो ऐसा प्रोसेस था। तो उनको भी स्टार्ट करनी थी, 12-1 बजे हल्दी उनकी स्टार्ट करनी थी। और उनको जैसे हमारे यहाँ पे हल्दी पीसने का फंक्शन हुआ था, वैसे उनके यहाँ पे समथिंग तांदुल फंक्शन रहता है कोकनी में, तो उनका वो फंक्शन होने वाला था रात को, तो उनको हल्दी जल्दी करनी थी। तो मैंने सबको बोल दिया कि ठीक है, सब लोग रात को 2-2:30 बजे सोए रहेंगे, 3 बजे सोए रहेंगे, लेकिन 10 बजे हम हल्दी स्टार्ट करेंगे। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फैमिली सारे टाइम पे आ जाएगी, लेकिन जैसे मैंने 9-9:30 बजे सबको कॉल किया, सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए ऑलरेडी पहुंच गए थे, सब लोग तैयार थे। तो मैं काफ़ी खुश हो गया कि यस, तो फंक्शन तो टाइम पे हो जाएगा अभी। और 9:30 बजे सब ने प्रॉपर ब्रेकफास्ट वगैरह करके 10 बजे जो हमारा हल्दी का हॉल था वहाँ पे सब लोग आ गए और 10 बजे हमने हल्दी का फंक्शन स्टार्ट किया। काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि सब लोगों ने थीम रखी थी। मेरे सारी सिस्टर्स है, उन्होंने सब ने पिंक पहना था, और मेरे जो भाई है उन्होंने सब ने प्रॉपर
ड्रेसिंग वगैरह करके आ गए थे हल्दी के लिए। सब एकदम खुश थे, हमने मस्त गाने वगैरह लगाए थे हल्दी के, काफ़ी मज़ा आ रहा था। मैं मासी कजिन सब 1 बाय 1 आ रहे थे, बुआ सबने हल्दी लगाई, सब एकदम इमोशनल भी हो रहे थे और खुश भी थे। तो उनको जो फोटोग्राफर बोल रहे थे कि अच्छे से स्माइल करो, एक्सप्रेशन दो, तो उनका एकदम नेचुरल वो लुक आ रहा था सबकी, काफ़ी सुंदर ऐसी फोटोज भी आई है, काफ़ी खुश थे सब लोग। फिर होने के बाद हमने वो जो झूठी हल्दी मतलब बोलते कि जो मुझे हल्दी लगी है उसकी बची हुई थोड़ी हल्दी, उसे झूठी हल्दी बोलते हैं, या फिर मराठी में उष्टी हळद। फिर वो लेके मेरे मामा गए दीक्षा के घर पे। फिर वहाँ पे हल्दी का फंक्शन स्टार्ट हुआ। वहाँ पे भी काफ़ी लोग खुश थे, एनर्जेटिक थे, काफ़ी एंजॉय कर रहे थे हल्दी। देन मेरी फैमिली को भी वो हल्दी देखनी थी, तो सब लोग तैयार हुए फटाफट और बस से, हालांकि वहाँ से दीक्षा का घर काफ़ी नज़दीक था, 5 किलोमीटर्स पे ही था, तो सब लोग बस से फिर दीक्षा के घर पे गए। उनको भी वहाँ की कोंकण में या फिर कोंकणी लोग कैसे हालत सेलिब्रेट करते वो सब देखना था। तो सब ने वहाँ पे एंजॉय किया, देखा कैसे चल रहा है वगैरह। फिर दीक्षा के आके पे फंक्शन कंप्लीट करके फिर सब लोग बीच पे चले गए घूमने के लिए, सनसेट देखने के लिए। तो मैंने ठीक है, टाइम है, एंजॉय करो, सनसेट भी देखो, क्योंकि वहाँ से बीच काफ़ी नज़दीक था। काफ़ी लोगों को वहाँ पे सनसेट वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। फिर सब ने होटल पे आ गए। फिर उनको वापस जो दीक्षा के घर पे तांदुल का जो फंक्शन था वो देखने जाना था, तो वापस बस करके फिर दीक्षा के घर पे गए, एंजॉय किया, वो फंक्शन देखा, इन्वॉल्व हुए और डिनर करके फिर बैक टू होटल आ गए थे। देन कट टू नेक्स्ट डे, द स्पेशल डे। तो सुबह सुबह मैंने आई गेस 7 बजे का अलार्म लगाया था। जैसे ही मेरी आँख खुली मैंने दीक्षा को कॉल किया। दोनों भी काफ़ी इमोशनल थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने इस दिन के लिए वेट किया था। दोनों भी हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे कैसा फील हो रहा है, लेकिन काफ़ी खुश थे। ऐसे होता है ना कि आपने काफ़ी दिन से किसी चीज़ को सच्चे दिल से मांगा हो और वो चीज़ उस दिन होने वाली थी, शादी। तो सुबह 10 बजे तक हम सब तैयार हो गए थे, मैं भी रेडी था। मेरे रूम में सब दोस्त ब्रेकफास्ट वगैरह करके सब लोग आ गए थे। फैमिली भी एकदम सज धज के तैयार हो गए थे। फिर हमारे यहाँ पे जो पहला फंक्शन होता है शादी के लिए निकलने से पहले, वो है मराठी में बोलते हैं परण्या काढतात। सो उसमें क्या होता है कि जो हमारे भगवान है, एक फैमिली का मेंबर है, जो वो हमारे भगवान लेके फिर थोड़े ऐसे स्टेप्स चल के एक राउंड मार के आते और वो भगवान को हम गार्ड बांधते जहाँ जो भी लड़के का घर हो। लेकिन उस समय वो होटल पे हम स्टे करे तो वही मेरा घर था, ऐसा समझ के वहाँ पे हमने फिर वो सारी विधि की। और उस फंक्शन में हम काफ़ी मतलब ढोल बजाना वगैरह रहता है, प्रॉपर आवाज़ के साथ वो फंक्शन होना चाहिए, तो ढोल वगैरह बज रहे थे वगैरह। तो मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मेरा रूम था, मैंने वहाँ से देख रहा था। काफ़ी सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तब तक जो कार्स थी वो भी सज धज के आ गई थी। सब दोस्त थे वो सब मस्ती कर रहे थे, चीयर अप कर रहे थे, अलग अलग मज़े चल रहे थे रूम पे, सब खुश थे। फिर जैसे ही 10:30 बजे तब डिसाइड किया चलो अभी हम निकलते, क्योंकि नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। जैसे निकलने वाले थे तो दीक्षा के मामा आए, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे एक रिचुअल रहता है कि आपकी जो फेटा है वहाँ पे जो आप बाशिंग पहनते हो उसके साथ साथ उनका एक फूल का भी दौरा रहता है, वो भी पहना जाता है। वो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट होता है उनके शादी में, मतलब पूरा दिन आपको वो पहन के रखना ही होता है। तो वो विधि चली, फिर उसमें 11 11:30 हो गए थे। फिर वहाँ से जो कार्यालय था वहाँ का, वो भी काफ़ी नज़दीकी था, लेकिन ठीक है 10-15 मिनट्स का रास्ता था। तो हमने सोचा कि चलो अभी निकलते। वहाँ पे कैसा है ना कि मुहूर्त पे शादी होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है वहाँ पे। तो उनके उनके फैमिली में ऑलरेडी हमें बहुत बता के रखा था, इन्फॉर्म करके रखा था कि जो भी है। तो हम वहाँ पे 12:15 तक पहुँच गए थे। वहाँ पे दीक्षा के मम्मी पापा आए इनवाइट करने के लिए, और काफ़ी उस टाइम मैं भी इमोशनल हुआ था कि एज आई लॉस्ट माई फादर इन कोविड फेज। तो उस दिन काफ़ी पापा के भी याद आ रही थी। मम्मी थी, मम्मी के पैर छुए, दीक्षा के पापा मम्मी आए, उन्होंने हाथ पकड़ के फिर वहाँ पे आई गेस वहाँ पे दूल्हे का स्वागत करते, उस हिसाब से मेरा वहाँ पे स्वागत किया गया। मैं जस्ट यहाँ उधर देख रहा था कौन कौन आए। मेरे ऑफिस के कलीग्स भी थे, वो भी काफ़ी दूर से हाय वगैरह कर रहे थे। मैं काफ़ी
खुश हो गया था क्योंकि वो पुणे से सिर्फ शादी अटेंड करने के लिए आ गए थे कारवार, और वो कंप्लीट आधी टीम थी और आधी टीम ऑफिस में ही काम कर रही थी। तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इतने लोगों ने एक साथ छुट्टी लेना बहुत मुश्किल होता है, और उनको देख के भी मैं वहाँ पे काफ़ी खुश हो गया। फिर हम गए मंडप तक। मैं मंडप में खड़ा था तो फिर बैंड बजने लगा, तब मुझे पता चला कि यस दीक्षा की आई गेस एंट्री हो गई है। मेरा फेस इस साइड था और दीक्षा की एंट्री पीछे से हुई। मैं काफ़ी मतलब देख रहा था मैं कब एक बार दीक्षा को देखूं। वो शादी के सब सज धज के वो प्रॉपर आई थी। जैसे वो साइड से एंट्री की उसने आगे आई तो एक माइक्रो सेकंड के लिए बस में मुझे दीक्षा को देखने के लिए मिला। तो तुरंत पंडित जी ने जो हम मंगलाष्टिका का जो रहता है पर्दा वो ऊपर कर लिया। वो बोल रहे थे कि जब तक प्रॉपर मंगल अष्टक वगैरह नहीं होते तब तक ग्रूम ने और ब्राइड ने एक दूसरे को नहीं देखना है। तो मैं उसको एक माइक्रोफोन में देख लिया। वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी दीक्षा, प्रॉपर जो जो उसने एक्सपेक्ट किया था, जो उसने इमेजिन किया था, प्रॉपर वो ड्रेपरी साड़ी वगैरह, देन ज्वेलरी मेकअप उसका एकदम परफेक्ट चल रहा था उस दिन। तो वो काफ़ी खुश थी। फिर मंगल अष्टक चालू हुए। उसके बाद हमने एक दूसरे का जब वरमाला पहने, हम दोनों की खुशी मतलब वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख रहे और फोटोग्राफर को बोलने की भी जरूरत नहीं कि स्माइल करो, हम इतने खुश थे दोनों भी। फिर हमने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। फिर उसके बाद पंडित जी ने विधि कंप्लीट की। फिर उन्होंने बोला कि अभी आप सबको जो भी ड्रेस चेंज करें वो कर सकते हो, क्योंकि हमने उसके बाद हम ड्रेस चेंज करने वाले थे। मतलब मैं पहनने वाला था सूट और दीक्षा पहनने वाली थी सवारी साड़ी। और उसके बाद हमारे जो भी 7 फेरे वगैरह वो फंक्शन होने वाले थे, तो हम अपने अपने रूम में चले गए। दोस्तों ने फिर हेल्प की कि जल्दी से चेंज कर लो, क्योंकि काफ़ी कम टाइम रहता है, 10-15 मिनट्स में आपको प्रॉपर चेंज करके वापस स्टेज पे आना है और जो नेक्स्ट विधीज़ है वो करनी है। तो जैसे मैं तैयार हो रहा था, विशाल आया रूम के अंदर, बोला तू बस एक बार बाहर जा, तू डर जाएगा। मैंने ऐसा क्या है। जैसे मैं बाहर गया, दीक्षा ऑलरेडी वहाँ पे स्टेज पे थी। मैंने देखा कि सब लोग हमसे मिलने के लिए तैयार थे, आशीर्वाद लेना था और सबसे मिलना था। तो सब लोग, दीक्षा के एक एक फैमिली मेम्बर ने स्टार्ट किया हमसे मिलना वगैरह। तो आप ठीक है 15-20 मिनट तक स्माइल कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जो आपके जो चीक्स है वगैरह वो पेन करने लगते, आप खुश होते हो लेकिन जैसी वो स्माइल है प्रॉपर वो आप नहीं दे पाते हो, अंदर से बहुत खुश होते हो। तो वैसे चलता दीक्षा और मैं एक दूसरे की तरफ देख रहे कि स्माइल हो रही है अभी तो वो भी बोल रहे कि हाँ अभी अभी चिक्स पेन करने लगे। मतलब ठीक है, अभी सब फैमिली से के साथ मिल लेंगे। और ऊपर से वो फोटोग्राफर जो पंकज था, पंकज भाई बार बार बोल रहे भाई स्माइल दो स्माइल दो। मैं बोला अब नहीं हो पा रहा है, अभी हमारे जो चिक्स से वो अखड़ गए। तो वो 2 आवर्स तक चला। सब फैमिली मेम्बर्स से मिले, हम फोटो शूट किया, सब फैमिली के साथ हमने फोटो खींचे। लेकिन जो हमारी वरमाला थी वो काफ़ी हेवी थी, तो हम दोनों के भी काफ़ी नेक पेन होने लगे थे। लेकिन ठीक है, उस दिन ऐसा रहता है कि आपको भूख नहीं लगती है, कोई भी पेन है वगैरह फील नहीं होता है, जस्ट आप वहाँ पे रहते हो। तो वही था, वही हो रहा था हमारे साथ। अगर मैं वो वरमाला किसी और दिन जस्ट 10 मिनट के लिए पहनूँ तो मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन उस दिन हम पूरा दिन वो वरमाला पहन के थे और स्माइल के साथ वहाँ पे खड़े थे। फिर सारे फैमिली मेम्बर्स ने लंच वगैरह कंप्लीट किया। फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट हुई, जो 7 फेरे लेने थे वो स्टार्ट हो गए। हवन पंडित जी आए, अग्नि जलाई और फिर हमने 7 फेरे लिए। काफ़ी खुश थे, एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे थे कि एंडलेस लव, एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे वगैरह। हमने मतलब पहले से ही हमने एक दूसरे को प्रॉमिस करके रखा था, लेकिन वो एक सिंबल रहता है, वो एक प्रतीक रहता है कि यस हर एक फेरे का एक मतलब है। तो वैसे प्रॉमिस हमने एक दूसरे के साथ किए, काफ़ी खुश थे। फिर उसके बाद सारी पूजा वगैरह डन हुई, सब विधि डन हुआ। फिर हम एक दूसरे को तरफ देख रहे थे, भूख लगी है। फिर वो बोल रहे हाँ बहुत ज़्यादा। फिर बोले ठीक है चलो फिर पहले तो कुछ खा लेते हैं। फिर फैमिली मेम्बर्स को बोला कि अभी हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, अभी सिर्फ हमें पहले खाना खिलाओ, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 बज गए थे और सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था, 5 बज गए थे। फिर
फैमिली मेम्बर्स हमको लेके गए। फिर हमने प्रॉपर मील लिया। उस टाइम ऐसा होता है कि आप इतने थके होते हैं कि ज़्यादा कुछ खा भी नहीं पाते। तो दीक्षा में मैंने थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें ट्राई की। काफ़ी डिलीशियस फूड बना, बहुत मज़ा आया। खाना खाने के बाद फिर अलग एनर्जी आई। फिर उसको फोटोग्राफर भाई आए कि वो बोले, पंकज आया, पंकज बोला कि भाई तेरे बहुत कम फ़ोटो आए सोलो दोनों के, कि ज़्यादातर जो हमारे फोटोज़ थे वो विधि के टाइम और फैमिली के साथ ही थे। तो हम दोनों ने फटाफट जो अपना फूड कंप्लीट किया, फिर बाहर गए, हॉल के बाहर दोनों के फ़ोटो शूट किए। फिर 10 मिनट्स, फिर उसके बाद दीक्षा के लिए, या फिर बोल सकते कि हर एक ब्राइड के लिए एक हार्ड टाइम रहता है विदाई का। तो सब फैमिली एक दूसरे के साथ मिले। मेरी फैमिली दीक्षा के फैमिली के साथ मिले वगैरह। और दीक्षा के मैं देखे आइज़ ऑलरेडी वेट होने स्टार्ट हो गए थे। फिर वो जो इमोशन फैक्टर है वो देख के उनसे, उसकी मम्मी से पहले मेरी मम्मी, मासी, वो रोने स्टार्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पे भी सारे मासी को लड़की है। तो उनको भी पता है कि एक ना एक दिन ये फेज़ उनके साथ भी आने वाला है। तो वही इमोशन, तो सब ये विदाई के टाइम सब इमोशनल हो गए थे, सब रोना स्टार्ट कर दिए थे। एक मोमेंट ऐसा आया था कि और इमोशनल नहीं तो अभी मैं खुद ही रो दूंगा, ऐसा टाइम हो गया था उस टाइम। फिर हम वहाँ से निकले, होटल पे आए। और उस दिन ऐसा डिसाइड था कि जब भी हम होटल पे आएंगे तो बस वाले जो फैमिली मेम्बर्स है वो बस से फिर बैक टू पुणे ट्रैवलिंग स्टार्ट कर देंगे। और क्योंकि शायद संडे को दोपहर तक वो पहुंच जाएंगे पुणे में। और हम जो कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, युक्रांत, असवरी, मैं, दीक्षा, हम वहाँ पे स्टे करने वाले थे, क्योंकि नेक्स्ट डे वापस दीक्षा के घर पे जाके एक रिचुअल रहता है, वो कंप्लीट करके फिर हम पुणे के लिए निकलने वाले थे। तो ऐसे रहा, सब फैमिली मेम्बर्स फिर बस में फास्ट एकदम, क्योंकि 7 बज गए थे और रिटर्न का डिस्टेंस भी 550 किलोमीटर्स था, काफ़ी टाइम होने वाला था। तो फास्ट सब लोग बस में तैयार होके बैठ गए और जो बस है उसने जर्नी स्टार्ट कर दी पुणे के लिए। तो ये थी हमारी वेडिंग की जर्नी। ऐसे रहते हमारा दीक्षा और किरण का मैरिज फंक्शन। आपको ये 4-5 दिन कैसे रहे, कैसे हमने वो सेलिब्रेट किए, सारे रिचुअल्स कैसे हमने परफॉर्म किए, ये सब चीज़ें हमने आपको इस ब्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और हमें विशेष ज़रूर देना हमारे हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए। और अभी इससे आगे जितने भी ब्लॉग आएंगे उनमें दीक्षा भी साथ में रहेगी। तो ऐसे ही आपका प्यार हमारे पे ज़रूर रखना। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते। एकदम भेटले का दोघांना? एकच भेटले, अंगठीच पकडली.